हनुमान जी ने, रावण ने एक क्वेश्चन ये पूछा कि तू किसके बल से ये सब किया तूने। तो हनुमान जी ने ये नहीं कहा कि मैं अपने बल से, मैंने तो देखो मार दिया तुम्हारे पुत्र को, मैंने अशोक वाटिका उजाड़ दी, मैंने तुम्हारे राक्षस मार दिए, मुझ में बड़ी शक्ति है, अतुलित बल के धाम हूं मैं, बल का धाम हूं, अतुलित बल है, ऐसा कुछ नहीं कहा है कुछ अपने बारे में, कुछ नहीं कहा। बोले तू ये जानना चाह रहा है ना कि किसके बल से मैंने ये काम किया, तो सुन, जिस बल से माया सारे ब्रह्मांडों की रचना करती है, जिस बल से ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, जिसका बल पाकर विष्णु जी पालना करते हैं, जिसका बल पाकर महेश जी संहार करते हैं, जिसका बल पाकर शेषनाग पूरी धरती को अपने शीश पर धारण करता है, अपना बल नहीं है उनका, और जिसका बल पाकर धरी जो विदेह सुरत्राता, वही बल मैं तुझे याद दिला रहा हूं। कौन सा वो बल है? बोले देवताओं की रक्षा करने के लिए जो इस धरती पर नाना प्रकार के शरीर धारण करते हैं। तुमसे सठन सिखावनु दाता, और तुम जैसे मूर्खों को समझाने के लिए आते हैं धरती पर। अब हनुमान जी ने रावण को सठ कहा है, मूर्ख। मूर्ख मैं नहीं हूं, तू मुझे बार बार मूर्ख कह रहा है, असली मूर्ख तू है, असली अज्ञानी तू है। अपने को बड़ा विद्वान समझता है, ज्ञानी समझता है, वास्तव में तू अज्ञानी है, मूर्ख है। हर को दंड कठिन जयी भंजा, जिन्होंने उस बल की बात बता रहे हैं, किसका बल से ये सब कार्य होता है। देखो, हर को दंड कठिन जयी भंजा, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला। रावण भी तो आया था ना सीता स्वयंवर में, तू हाथ नहीं लगा पाया था उस धनुष को। जिसने शिव जी के उस कठोर धनुष को तोड़ डाला, 23 समय निर्प दल मद गंजा, उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व चूर्ण कर दिया था। प्रभु श्री राम ने जब धनुष तोड़ा था, बड़े बड़े राजा महाराजा वहां आए हुए थे, और सबका गर्व, सबका अभिमान, सबका अहंकार चूर चूर कर दिया था। खर दूषण त्रिसरा अरुबाली, तू खर दूषण का मृत्यु को भूल गया है। जिन्होंने खर दूषण, त्रिश्रा भी एक राक्षस, और बाली को मार डाला। संकेत कर रहा है, अब तो संकेत सुनता जा, मैं किसकी बात करने वाला हूं। जिन्होंने खर दूषण, त्रिश्रा और बाली को मार डाला, बद्धे सकल अतुलित बलशाली, जो सब के सब अतुलनीय बल वाले थे। ये खर दूषण, त्रिश्रा, बाली कितने बलशाली थे, उनके बल को भी उन्होंने चूर चूर कर दिया, जिन्होंने इन सबको मार डाला। अब सुन, दोहा पढ़े 21 नंबर। जाके बल्लव लेसते जितु चराचर झारी, सासु दूत में जा करी, हरियाणे प्रिय नारी, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अब अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ये सारी बातें इशारे इशारे में समझाकर अब अपना असली परिचय दे रहे हैं। अब सुन, मैं कौन हूं। तू जानना चाहता है ना मैं किसके बल से ये कर रहा हूं और मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं। अब सुन तू। जाके बल्लव लेस दे जितु चराचर झारी, जिनके लेश मात्र बल से, ये तू भी जो राजा बना बैठा है ना, अपने आप नहीं बना है। ये जो तेरा ऐश्वर्य है, जो तेरा वैभव है, जो तूने अपने आप को दशानन मान रखा है, जिसके लेश मात्र बल से जितु चराचर झारी, तूने समस्त चराचर जगत को जीत लिया है। त्रिलोक विजयी माना गया ना रावण। लेश मात्र बल से जीता है तूने इस त्रिलोकी को, वो भी तूने अपने बल पे नहीं जीता, उस प्रभु के बल पर, जिसके बल पर तूने लेश मात्र बल से त्रिलोकी को जीता है, चराचर जगत को जीत लिया। अब सुन, मैं कौन हूं। तासु दूत में जा करी, हरि आनी प्रिय नारी।
मैं उस प्रभु श्री राम का दूत हूं जिनकी धर्म पत्नी को तू चोरी से हरण करके उठा कर ले आया। देखो इतना बड़ा इंट्रोडक्शन दिया हनुमान। सीधी सी बात नहीं कही कि मैं उस श्री राम का दूत हूं, इतनी बातें समझाई कि तू बल की बात पूछ रहा है ना, किस बल से मैंने ये सब किया, तो ये सारे बल बताए। और अपने पर अभिमान मत कर, अभी आगे तो उसको और अपमानित करेंगे। पूरी राजसभा में, पूरी राजसभा बैठी है, देवता खड़े हैं, उसके मंत्री हैं, सलाहकार हैं, सबके सामने रावण को वो अपमानित करेंगे हनुमान जी जो शर्मसार हो जाएगा। सोच भी नहीं पाएगा कि मुझे ये बातें कोई कह सकता था, ऐसा कुछ कह सकता था वो। तो इतना सबके सामने रावण को धो रहे हैं हनुमान जी, अपमानित कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि तू अपने आप को क्या समझता है, तू है क्या, ये मेरे से पूछ तू क्या है। तो जिनके लेश मात्र छोटे से बल से तूने त्रिलोकी पर विजयी पाई और अपने आप को महाराज कहता है, और यही तेरा बल है कि मेरे प्रभु श्री राम की धर्म पत्नी को चुरा कर ले आया। मैं उसी राम का दूत हूं, उसी श्री राम का दूत हूं। समझ आ गई, तेरे बुद्धि में बात बैठ गई। अभी तो आगे हनुमान जी बहुत कुछ कहेंगे। अगले संडे देखेंगे, शायद हमें वृंदावन जाना है, नहीं होगा पाएगा प्रोग्राम, तो उससे आगे जैसे जैसे होता रहेगा आगे की कथा फिर आपको सुनाएंगे। तो यहाँ तक आपको ले आए कि रावण के प्रश्न अधूरे ना रह जाएं। हनुमान जी ने उत्तर दे दिया कि तासु दूत में जा करी, मैं उसी प्रभु हरि, कहते हैं उसी हरि का दूत हूँ, उसी प्रभु का दूत हूँ जिनकी प्रिय नारी को तू हरण करके यहां पर लेकर आया है। तो हनुमान जी को जब ब्रह्मपाश में बांधा गया, क्योंकि रामायण बहुत है, एक नहीं है, 7 कोटि रामायण, रामायण में मानस में लिखा है 7 कोटि रामायण, अनेक प्रकार, बहुत सारे प्रकार की रामायण है। कहीं कहीं ऐसा मिलता है कि जब हनुमान जी को लेकर जा रहा था रावण की सभा में मेघनाथ, नागपाश में रस्सियों से तो बांधा ही हुआ था, नागपाश से बांधे हुए हनुमान जी को कोड़े बरसाते हुए लेकर जा रहा था। हनुमान जी पर कोड़े बरसाए जा रहे थे, चाबुक जो होते हैं, कोड़े बरसाकर मारते हुए, और तमाशा कर रहे थे, तमाशा देख रहे थे, उनके जो राक्षस थे तालियां बजा रहे थे, नाच रहे थे, झूम रहे थे। जब ये दृश्य उनके पिता पवन देव ने देखा तो कोई पिता ये सहन कर पाएगा, बियर कर पाएगा? बोलो, मेरा इतना शक्तिशाली पुत्र, हे ब्रह्मा जी तुम्हारा मान, तुम्हारे अस्त्र का मान रखने के लिए वो बंध गए और श्री राम के काज के लिए लंका में आए, और आज मेरे पुत्र की ये दशा हो रही है कि मेरे पुत्र पर कोड़े बरसाए जा रहे हैं। पवन देवता के नेत्रों से अश्रु बहने लगे, रो पड़े, और जब रो पड़े कुछ ना सूझा तो एक बार फिर उन्होंने हवा का संचार बंद कर दिया। मेरा पुत्र नहीं रहेगा तो कोई भी नहीं रहेगा इस दुनिया में, कोई नहीं बचेगा। अब हवा के बिना तो सबका दम घुटने लगा, प्राण निकलने वाले, ऐसी हालत हो गई। मानव, दानव, पशु, पक्षी सब। हवा का संचार जब बंद किया, पवन देव का ये रूप जब ब्रह्मा जी और शिव भोले भंडारी ने देखा तो पवन देव को समझाने लगे, हे पवन देव तुम क्यों रुष्ट हो रहे हो? आप ये जानते नहीं कि हनुमान किसका दूत बनकर आया है? हनुमान जी का बाल भी बांका नहीं हो सकता। कोड़े बरसाए रहे हैं, बरस रहे हैं,
मेरे पुत्र को चोट पहुंच रही है, रक्त की धारा बह रही है। बोले ध्यान से देखो ना। ब्रह्मा जी और शिव भोले भंडारी समझा रहे हैं। इधर किष्किंधा पर्वत पर श्री राम लखन जी के साथ बैठे हुए थे। लक्ष्मण जी ने अचानक देखा प्रभु श्री राम के शरीर से रक्त की धारा बह रही थी। जो अपने प्रभु को एक कांटा चुभता नहीं देख सकते लक्ष्मण जी, और आज उनके शरीर से रक्त की धारा बह रही है। तो लक्ष्मण जी रोने लगे, नेत्रों में अश्रु भर आए और रोकर पूछने लगे, प्रभु ये रक्त की धारा कैसी, ये रक्त कैसा बह रहा है। और यहां शिव भोले भंडारी और ब्रह्मा जी पवन देव को समझा रहे हैं। तुम सोच रहे हो ये कोड़े हनुमान पर बरस रहे हैं, ध्यान से देखो, एक बार दृष्टि तो उठाओ। हनुमान के शरीर पर कोई निशान पड़ा, या तुम्हें हनुमान जी के शरीर से कोई रक्त की धारा बहती दिखाई दी? तो ध्यान से देखा, पवन देव ने बोले नहीं, ये तो चोट यहां पहुंच ही नहीं रही हनुमान जी के शरीर पर, कोई रक्त की धारा नहीं है। तो अब दूसरी तरफ देखो, प्रभु श्री राम को देखो। वो श्री राम का दूत बनकर आया, और जो प्रभु की शरण में होता है भगवान हमेशा अपने भक्त की रक्षा करते हैं। जो तुम्हारी दृष्टि में कोड़े हनुमान जी को लग रहे हैं, वास्तव में वो कोड़ों की चोट, कोड़े तो हनुमान जी पर बरस रहे हैं, पर उस कोड़ों की चोट तो श्री राम खा रहे हैं। ध्यान से देखो, श्री राम के शरीर से रक्त की धारा बह रही है, लहूलुहान तो वो हो रहे हैं। तुम्हारे पुत्र को तो कुछ नहीं हो रहा, वो तो राम भक्त है, उसका भला कोई कुछ क्या बिगाड़ सकता है। जब ये दृश्य पवन देव ने देखा तो सच मानो नेत्रों में अश्रु भर आए। हे प्रभु, मेरे अपराध को क्षमा कर देना, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने आप पर विश्वास क्यों ना किया, मेरे अपराध को कीजिए। तब पवन देव ने हवा का संचार किया, और यहां लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम से पूछ रहे हैं, प्रभु ये चोट कैसी, आपके सारे शरीर पर चोट लग रही है और रक्त की धारा बह रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि यहां तो कुछ ऐसा हुआ नहीं, किसी से युद्ध नहीं हुआ, कोई तलवार नहीं है, यहां पर कुछ वार नहीं किया किसी ने, ये कैसा वार है, कैसा जख्म है, कैसी चोट है और कैसा रक्त है। तो प्रभु श्री राम मुस्कुरा कर बोले, लखन बस कुछ नहीं, मैंने हनुमान का संकट अपने ऊपर लिया है। कोमल चित्त दीन दयाला, कोमल चित्त दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला, दीन दयाल विरद संभारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। मैंने वचन दिया लखन
जो मेरा भक्त होता है उस पर संकट नहीं आ सकता। हनुमान तो मेरी आत्मा है, हनुमान तो मेरे प्राण है। आज हनुमान जी लंका में उस पर कोड़े बरसाए जा रहे हैं, तो सच मानो लखन, वो कोड़े तो हनुमान जी पर बरस रहे हैं, पर उस कोड़ों की चोट मुझे पहुंच रही है। ये वो रक्त की धारा है। तो लक्ष्मण जी की छाती फटने लगी, चरणों में प्रणाम किया। भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा जी, भगवान पवन देव सब प्रभु श्री राम की जय जयकार करने लगे। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। ऐसा तो स्वभाव है हमारे प्रभु का। इसलिए तो गीता में भी कहा मामेकम शरणम व्रज। जो एक मेरी शरण में आ जाता है, अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं पग पग पर उस भक्त की रक्षा करता हूं। वाह, आनंद आया चौपाइयां सुनकर? जी हाँ। कितना गूढ़ रहस्य भरा है सुंदरकांड की एक एक चौपाई में। बस हम पाठ करते जाते हैं, समझ में कुछ आता नहीं, चलो आधे घंटे पौने घंटे में पाठ किया, रख दिया बस। अब आप जब चौपाइयां पढ़ेंगे आपके सामने ये दृश्य आएगा, हर लाइन का अर्थ आपको पता लगेगा, लग रहा है आगे भी लगता रहेगा। ठाकुर जी चाहेंगे जब तक ये चलता रहेगा 60 दोहे हैं, अभी हम 21 तक पहुंच गए। आज 3 दोहे किए, क्योंकि वो वहां तक पहुंचाना जरूरी था कि तासु दूत की जा करी, प्रश्न का उत्तर मिल